हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबों का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आज का जो सेशन है वो हम लोग का परसेंटेज का है। ठीक है। कल हम लोग जो पढ़े थे वो क्या था? परसेंटेज में कितना टाइप लगभग बन सकता है। तो लगभग हम लोग 9 से 10 सवाल किए थे। लगभग एक दो टाइप उसमें मिसिंग था। तो अब हम लोग वो टाइप देख लिए सबसे पहले कि टाइप कितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। बट कल हम लोग उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किए थे। ठीक है। तो आज क्या है? आज सिर्फ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। कोई अगर स्टैंडर्ड परसेंटेज आ जाए तो उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है। या फिर आप मिक्स्ड परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे। ठीक है। बड़े बड़े परसेंटेज को आप आसानी से कैसे फ्रैक्शन में बदल सकते हो। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है। चलिए, तो बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है। ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। आप बोलोगे केवल वीडियो देख लेंगे और हमको सब कुछ आ जाएगा, तो जरूर नहीं है। आप कोई भगवान नहीं हो कि आपको हर एक चीज एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आप नोट करो और बार बार चीजों को रिवाइज करने से ही आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो जो जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो आप अच्छे तरीके से ध्यान दोगे, कंसंट्रेट करके एकदम लगभग 30 से 40 मिनट तक एकदम हर चीजों से कट आउट होके एकदम ध्यान दीजिए। ठीक है। सब तब चीजें जाके समझ में आएगी। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुतों को पता होगा परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब परसेंटेज में ही छुपा है। ठीक है। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सौ में किसी भी चीज या किसी भी डेटा का मान परसेंटेज कहलाता है। जैसे पर का मतलब क्या हो गया? प्रति। ठीक है। सेंट का मतलब क्या हो गया? 100। यानी कि प्रति सौ में परसेंटेज जब भी कैलकुलेट होगा तो 100 पे होगा। ठीक है। प्रति सौ में किसी भी चीज या किसी भी डेटा का मान परसेंटेज कहलाता है। जैसे हम अगर आपसे पूछ लें कि 20% कितना है, 20% फ्रैक्शन में कितना होता है, अगर हम आपसे ये पूछ लें कि 20% प्रति फ्रैक्शन में कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/5। ठीक है। अगर हम आपसे पूछ लें 12.5% कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/8। ठीक। अगर हम आपसे पूछे कि 1/7 कितना होता है, तो आप बोलोगे 14 सही 2/7%। ठीक है। इसी तरह अगर हम आपसे पूछ लें 11 सही 1/9% कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/9। ठीक है। तो ये जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है? ठीक है। कभी हम परसेंट को 1/5 बोल दे रहे 20% को, कभी हम 1/7 को 14 सही 2/7 बोल दे रहे। तो ये है क्या? कैसे हो जा रहा है? परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदल जा रहा है? फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदल जा रहा है? ठीक है। तो इन सब हम चीजों को हम लोग समझते हैं। चलिए, तो नोट डाउन करके फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप लिखोगे। ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट लिखोगे आप कि कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन। साथ साथ चलोगे। कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है। चलो, ये हो गया। यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 100% का मान क्या होता है। ठीक है। 100% को अगर हम फ्रैक्शन में बोले तो कितना होता है? 100% का मान 1 होता है। अब बोलोगे सर ये आप 1 कैसे लिख दिए? तो देखिए, ये जो परसेंट है ना, ये परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। ठीक है। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। देखिए, अब बोलोगे सर ये कैसे कर दिए? तो ये परसेंट को यहीं पे रखो, ये 100 को नीचे ले जाओ। ठीक है। सब चीज यहीं से आया है, मैथ कोई रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है। अगर इसको अच्छे से समझा जाए तो आप खुद में फील करोगे कि नहीं, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। ये
प्रैक्टिस करने से और बार बार रिवाइज करने से चीजों को सबको समझ में आ जाता है। ठीक है, एक बार में नहीं होता है, बट एक बार जरूर हो जाता है। ठीक, तो यहां से समझ में आ गया आपको कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। दूसरी बात अगर हम बात करें, अब देखो, तो जहां कहीं भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो आप क्या करो। जैसे अगर हम आपसे पूछ रहे हैं 90%, हम बोलेंगे सर 90% का जो मान है ये फ्रैक्शन में आप बता दो। तो आप बोलोगे सर 90 का 90 है, और सर ये जो परसेंटेज हटता है ना, तो नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, तो ये एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 9/10। ठीक है, इसी तरह अगर हम आपसे पूछ लें कि सर 70% बता दो, तो आप बोलोगे 70/100। ठीक, ये बार बार आपको लिखना नहीं है। ठीक है, बस आपको समझ लेना है कि हाँ ये हो रहा है। बट जरूरी नहीं कि हर बार लिख के सॉल्व किए जाए, क्योंकि ना आपके पास उतना टाइम है ना हमारे पास उतना टाइम है कि हम बार बार आपको लिख के बताएं। तो एक बार में चीजों को समझिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए, तब सब सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम आपसे पूछें कि 70%, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 7/10। ठीक, जरूरी नहीं है हर बार 70/100 करो, ऐसा नहीं है। ठीक, आगे देखिए, अगर हम आपसे पूछ ले 20%, तो अब देखिए, अब क्या है कि अब बार बार लिखना नहीं है, माइंड में कैलकुलेट कीजिए कि 20/100, यानी कि 20 से 100 5 बार में कट जाएगा, तो ऊपर एक नीचे 5। ठीक, ऐसे माइंड में कैलकुलेट करना है। अगर हम आपसे पूछ लें 50%, अगर हम आपसे पूछ लें 50%, तो आप डायरेक्ट देखो कि 50/100 यानी कि 1/2। ठीक है, समझ गए इस बात को। आगे देखिए, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या बनता है, आगे नोट करके आप लिखोगे, आगे नोट करके लिखोगे। ठीक है, किसी भी या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, आप नोट मत करो, बहुत टाइम जाएगा यार, अगर इतना हम लिखाने चले तो बहुत टाइम जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, इस बात को हम समझ पा रहे हैं। चलिए, लिखना नहीं है, ठीक, बस डायरेक्ट समझो। क्या समझना है कि हम लोग को परसेंटेज से, परसेंट से फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से परसेंट, ये दो चीज बस समझना है। मोटे 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 शब्दों में समझो। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, बस आराम से। ना ही ज्यादा नोट्स को लॉन्ग बनाना है। ऐसा भी होता है कि आप इतना लंबा नोट्स बना दिए कि आपको रिवाइज करने का मन ही ना करे। तो नोट्स एकदम शॉर्ट बनाओ। ठीक है, ताकि चीजों को एक बार में रीड कर लो आराम से। देखिए, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमको फ्रैक्शन सॉरी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 100 से। ठीक है, समझ गए इस बात को। जस्ट इसका उल्टा, अगर परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में आना हो, एरो का एरो देखिएगा। ठीक है, कि किधर से किधर जा रहे हैं हम लोग। अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो, 100 से डिवाइड करोगे। इसका उल्टा, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो, तो आप क्या करोगे, 100 से गुना करोगे और परसेंटेज का साइन लगा दोगे। ठीक, समझ गए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना। ज्यादा नोट्स लंबा चौड़ा नहीं बनाना है, आराम से बस एक लाइन में। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, बात खत्म। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम आपसे पूछ लें कि मेरे दोस्तों, आप बता दो 12.5% का मान। ठीक है, तो किन्हीं किन्हीं को यह भी नहीं पता होगा कि 12.5% का मान क्या होगा, तो हम लोग सीखेंगे क्या होगा नहीं होगा सब। तो देखिए, सबसे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब है अंश बटा हर। ठीक है, तो 12, इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो, दो, ठीक है, ये नीचे वाले का इसमें गुना करते हैं, यानी 2 × 12, और ऊपर वाले एक को हम जोड़ देते हैं। ठीक है,
जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है हम स्पेशल उनके लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये जो बैच अभी चल रहा है, ठीक है, ये तो सबके लिए फ्री है। दूसरी बात कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़ा जाएगा, जितना तरह का कॉन्सेप्ट है सारा बताया जाएगा, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एकदम जीरो से, ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं आता मैथ में, जो एकदम बिल्कुल गधे हैं, ठीक है, जिनको जरा सा भी मैथ नहीं आता, ठीक, मैथ नहीं आने का मतलब है कि ऐसा नहीं है, हम ऐसा मान के चलते हैं आपको जोड़ घटाव गुना भागा एलसीएम एचसीएफ थोड़ा बहुत इतना तो आता होगा, ठीक। इतना आने के बाद अगर आपको कुछ नहीं आता, उसके बाद की बात हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए कि इसको आप सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी अंश बटे हर में कैसे लाओगे। तो 2 का गुना करेंगे 12 में, ऊपर जितना है उसको हम जोड़ देंगे और नीचे जो है उसको एज इट इज वैसे ही लिख दो, ठीक है। देखिए ये आपको सीखना है, ठीक, बार बार ऐसा अप्लाई नहीं करना, तुरंत देखना 2 गुना 12 24 और एक 25/2 आ जाएगा, ठीक। लेकिन हाँ सीखना जरूरी है, तो पहले आप सीखो। अब यहां से आप बोलोगे सर ये 25/2 हो गया, हमको तो फ्रैक्शन में जाना है। तो आप क्या करोगे, 25/2 वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज हटेगा यानी कि नीचे 2 जीरो, तो 2 जीरो डायरेक्ट हम चिपका देते हैं। आप गुना 100 भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन हमको जब पता ही है कि 100 का जब 2 में गुना होगा 2 जीरो चिपकना ही है, तो डायरेक्ट चिपका दो, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अब 25 से काट लो, ये कितने बार में चला जाएगा, 8 बार में। यानी मोटा मोटा तौर पे अगर हम बात करें तो 12.5% का मतलब क्या निकल के आया, 1/8। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। निकालना भी जरूरी है, वो भी तरीका पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, प्लस में ये जबान पे होना चाहिए, ठीक है। 1/12.5% क्या होता है, 1/8 होता है, ये जबान पे होना चाहिए आपको, ठीक। इसका उल्टा भी याद होना चाहिए कि 1/8 का मतलब 12.5% होता है, दोनों तरह से, इधर से उधर से किधर से भी याद होना चाहिए, ठीक। अगर हम आपसे आगे पूछे कि 11 सही 1/9% कितना होता है फ्रैक्शन में, तो आप क्या बोलोगे। अब देखो बार बार हम ऐसा नहीं करेंगे। 9 गुना 11 कितना होगा, 99, 99 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। और नीचे क्या आ गया, 9। अरे इतनी सी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, बार बार नहीं करना है ऐसे। चलो, तो अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 100, नीचे 9 आ गया, परसेंट हटेगा, नीचे डबल जीरो चिपक जाएगा। 100 से ये कितना बार में चला जाएगा, 9 बार में, यानी कि 1/9, ठीक। समझ गए, 11 सही 1/9% का मतलब 1/9 होता है। इसका उल्टा 1/9 का मतलब 11 सही 1/9% होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम आपसे पूछ लें 7 सही 1/7%, बता दो कितना होगा। तो 7 सत्ते 49 और एक 50/7%। परसेंट हटेगा फिर नीचे आ जाएगा कितना, 100, यानी 50/700। कट करोगे कितना आ जाएगा, 1/14, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम इसी तरह। अगर हम आपसे पूछ ले 16 सही 2/3% बता दो, तो आप अब देखो डायरेक्ट बोलोगे 16 × 3 = 48 और 2 50/3, ठीक है। अब यहां से फिर ऐसे ही करोगे 50, नीचे 3, डबल जीरो, ठीक है। कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में, यानी कि 1/6, ठीक। फिर अगर हम आपसे पूछ ले 6 सही 1/4, ये कितना होता है, तो आप बोलोगे 6 × 4 = 24 और एक 25/4%। अब ये 25, 4, ये डबल जीरो चिपक जाएगा, 25 से कितना बार में चला जाएगा, 16 बार में, 16 बार में जाएगा जी, 16 बार में, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं एकदम 1/1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक कितना परसेंट होता है, 1/2 कितना परसेंट होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, और ये जरूर इसका नोट्स बनाइएगा, और जहां पे आप स्टडी करते हो वहां पे चिपका लीजिएगा। जरूरी नहीं है हर चीजों को एक बार में याद करना, ठीक है। डेली डेली आप 5-5 मिनट 5-5 मिनट देखोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक। तो हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इधर आप लिख लो फ्रैक्शन और इधर आप लिख लो परसेंटेज, ठीक है।
अब यहाँ पे हम बस लिखते चलेंगे एक। एक का मतलब कितना होता है? 100%। ठीक है, इसका उल्टा भी याद रखिएगा। 100 का मतलब 1%, सॉरी 100 का मतलब 100% का मतलब एक, और एक का मतलब 100%। दोनों तरीके से याद होना चाहिए। अब यहाँ अगर हम दो से डिवाइड कर दे एक में, तो इधर भी हम दो से डिवाइड कर देंगे। 100 में अगर आप दो से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो, अगर एक में आप दो से डिवाइड कर रहे हो, तो एक का मतलब अगर 100% है, तो इसमें भी आप दो से डिवाइड कर दो, यानी कि 50% आ जाएगा। ठीक है, ये हम बार बार डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम एक में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी एक का मतलब 100%, और नीचे 3 है, 3 से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। अब जब भी हम बोले 1/3 परसेंटेज में बताओ, तो आप बोलोगे 33 सही 1/3%। जस्ट इसका ऑपोजिट, अगर हम पूछे आपको 33 सही 1/3% का मान बताओ, तो आप बोलोगे 1/3। ठीक है, ये दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, 1/4। अब 1/4 का मतलब 100/4, यानी कितना हो जाएगा? 25%। अगर हम इसका उल्टा पूछे कि 25% का मतलब, तो आप बोलोगे 1/4। ठीक है, 1/5। 1/5 यानी कि 100/5, कितना आ जाएगा? 20%। अगर हम आपसे 20% का मान पूछे, तो आप बोलोगे 1/5। ठीक, फिर यहाँ पे आप ऐसे फ्रैक्शन लिख लो, यहाँ पे आप परसेंटेज लिख लो। ठीक है, 1/6 यानी कि 100/6। डिवाइड करोगे तो 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, यानी कि 50/3 कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। ठीक, आगे 1/7। 1/7 का मान कितना होता है? 14 सही 2/7%। ठीक है, निकालना सबको आ गया होगा। आप डायरेक्ट डायरेक्ट हम लिखते हैं 1/8। 1/8 का मान कितना होता है? 12.5%। ठीक है, 1/9 का मतलब कितना होता है? 11 सही 1/9%। ठीक है, 1/10 का मतलब कितना होता है? 10%। चलो एकदम फास्ट में करते हैं। 1/11। 1/11 का मतलब कितना हो जाएगा? 9 सही 1/11%। ठीक, 1/12। 1/12 का मतलब कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3%। 1/13 का मतलब कितना हो जाएगा? 7 सही 9/13%। ठीक, 1/14 का मतलब कितना हो जाएगा? 7 सही 1/7%। 1/15 का मतलब कितना हो जाएगा? 6 सही 2/3%। ठीक, 1/16। 1/16 कितना हो जाएगा? 6 सही 1/4%। ये सारा परसेंटेज आप लिखते चलो। ठीक है, देखिए, ये चैप्टर जो है परसेंटेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा अगर बोले तो अर्थमेटिक की जान है। जैसे अगर आपको अगर परसेंटेज समझ में नहीं आया, तो आप लिख के ले लो कि आपको प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आएगा। ठीक, अगली बात, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी समझ में नहीं आने वाला, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि आपको मेंसुरेशन में भी बहुत जगह पे परसेंटेज का यूज होता है, तो वो सवाल भी आपको समझ में नहीं आने वाला। परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सवाल बनाए जा सकते हैं, तो वो भी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप जितना बढ़िया से परसेंटेज को पढ़ोगे, आने वाला लगभग सारा चैप्टर आपका बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रख के चलो। ऐसा नहीं है कि सब चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन परसेंटेज जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो यूज है वो लगभग हर एक चैप्टर में होता है। ठीक, इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको ना समझो, तो आगे वाला चैप्टर तो समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं कि परसेंटेज को एकदम बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। 1/17। 1/17 का मतलब 5 सही 15/17%। 1/18। 1/18 का मतलब 5 सही 5/9%। 1/19 का मतलब 5 सही 5/19%। 1/20 का मतलब 5%। ठीक है, देखो, अब ये जो है आपको 1/20 तक याद होना ही चाहिए, दोनों तरह से। ठीक है, जैसे अगर हम आपको पूछे 5%, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 1/20। ठीक, अगर हम आपसे पूछे 1/20, तो आप तुरंत बोलोगे 5%। दोनों तरीके से। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू
2%। ठीक, अब हम थोड़ा स्टैंडर्ड परसेंटेज देखते हैं। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड परसेंटेज देखते हैं। ठीक, जैसे हम अगर आपसे पूछ लें कि आप 110% का मान बता दो, तो आप क्या बोलोगे? 110%, 110/100, यानी कि 11/10। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। एक ये तरीका हो गया कि आप 110 बोलोगे और नीचे 100 करोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11/10। ठीक, कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि जिसके अंत में जीरो है आप उसका तो आसानी से बता दोगे। ठीक है, कहीं कहीं पे जहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा, जैसे अगर हम आपसे पूछ लें 125%, तो इसका भी आप आसानी से बता दोगे कि सर 125/100। 25 × 125, 25 × 100, डायरेक्ट बता दोगे आप कि सर 5/4 हो जाएगा। ठीक है, इसी में हम अगर हम आपसे पूछ लें कि आप बता दो 116 सही 2/3%, तो आप कैसे बताओगे? बताओ, अब कैसे बताओगे? अब तो आप फंस गए। तो इस तरीके से क्या करना है, जब भी इतना है तो हम इसको तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, आप लिख दो 100% प्लस 16 सही 2/3%। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों लिख दिए? तो ये कोई फंडा है नहीं। देखो, अगर हम आपसे बोलते हैं 16 सही 2/3%, इसका मतलब क्या है? 16 को आप अलग लिख लो, प्लस 2/3 को आप अलग लिख लो। ठीक है, यही मतलब है इसका। दोनों को हम चिपका के दोनों को चिपका के हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। सेम इसी तरह ये कितना, 100 प्लस 16 सही 2/3%। अब 100 का मान तो हमको पता ही है कितना होता है, 1। और 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। ठीक है, सब समझ में आ गया? अब देखो, यहाँ पे क्या करोगे, 6 एकम 6 और एक 7/6। एलसीएम लेना तो सबको आता होगा, हाँ या ना? एलसीएम लेना तो आता होगा। देखो, हम इसको चिपका के कैसे लिख सकते हैं, एक सही 1/6 ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? और अभी हमने पीछे बताया था कि जब भी ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे? तो ये 6 का इस एक में गुना करोगे। ठीक है, और ऊपर वाला जो एक है उसको प्लस करोगे, और नीचे जो है उसको एज इट इज वैसे ही लिखोगे, यानी 6 कम 6 और एक 7/6। तो 116 सही 2/3% का मान इतना हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? अगर हम इसी तरह आपसे पूछ लें कि मेरे दोस्तों आप बता दो 112 सही 1/2%, तो आप क्या बोलोगे? झट से बोलोगे सर इसको हम 100% प्लस 12.5% लिख सकते हैं, हाँ या ना? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 100% का मतलब तो एक हो गया, 12.5% का मतलब 1/8 हो गया, और इसको हम चिपका के ऐसे लिख सकते हैं, एक सही 1/8। फिर इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में लाओ, 8 एकम 8 और एक 9/8। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, हाँ या ना? जी। अगर हम इसी तरह से अगर आपको हम पूछ लें कि आप 337 सही 1/2% का मान बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसको हम लिख सकते हैं 300% प्लस 37.5%। ठीक है, देखिए, अगर आपको ऐसा रहे 100, 200, 300, 400, तो आप 100 के मल्टीपल में उसको तोड़ दो। जैसे अगर यहाँ हो तो 444 सही 444 सही 4/9% अगर रहता तो आप उसको क्या करते, 400 प्लस 44 सही 4/9 करते, उसको भी हम लिख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है? इसके बाद लिख लेते हैं तो तीन। देखिए, अब 100% का मतलब एक, 200% का मतलब दो, 300% का मतलब तीन। ठीक, तो 300% का मतलब तीन, प्लस 37.5% का मान कितना होता है, 3/8। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 8 × 3 = 24 और 3 = 27/8। सेम अगर इसी तरह हम आपसे पूछ लें कि आप बता दो 444 सही 4/9%। ठीक, तो आप क्या बोलोगे? सर इसको हम ऐसे लिख लिख सकते हैं, 400% प्लस 44 सही 4/9%। अब 400% का मतलब सर तो 4 हो गया, और 44 सही 4/9% का मतलब 4/9 हो गया।
तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 और 4 40/9। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आपसे ऐसे ही पूछ ले कि सर आप 90% का मतलब बता दो, तो एक तो तरीका हो गया, आपको पता ही है, ठीक है, कि आप ऐसे कर लोगे 90/100, 9/10। ठीक। दूसरी तरीके से हम अगर आप निकालें इसमें, तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 90% को 100% माइनस 10%, लिख सकते हैं हाँ या ना? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 100% का मतलब एक, 10% का मतलब 1/10, तो यहाँ से भी हमारा 9/10 आएगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे काम आता है, जैसे आप अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन मिल जाए, जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम आपको बोले कि सर आप बता दो 88 सही 8/9% का मतलब, ठीक, तो ये कैसे बताओगे? देखिए, अब जब भी ऐसा परसेंटेज आ जाए आपके पास, तो आप कैसे बताओगे? तो इसको हम 100 के करीब देखेंगे, ठीक है, कि ये 100 से कितना कम है। तो आप ऐसे करोगे कि सर ये 100% में से कितना कम है। तो देखिए जितना भी ये है, ठीक है, कितना है 88, तो 100 में से आप 88 ना घटा के देखिए, जब भी मिक्स फ्रैक्शन घटाना हो ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे 100 में से घटा रहे हैं, यानी 100 में से 88 मत घटाओ, ठीक, 100 में से एक एक्स्ट्रा घटाओ, 88 में से एक एक्स्ट्रा, तो 88 में से एक एक्स्ट्रा घटाएंगे तो कितना घटाएंगे, 89। ठीक है, 89 घटाएंगे, तो 100 में से जब हम 89 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। देखो एक बार यहाँ लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हम ये कर रहे हैं, ये गलत हो जा रहा है। वेट करो एक मिनट, उल्टा कर दे रहे हैं ना हम। ऐसे करना है, देखो इसमें क्या समझना है कि ये 100 से कम है, तो 100 से कितना कम है बस वो देख लेते हैं। देखो, तो 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है देखो। अब 100 में से 88 ना घटा के 89 घटाओ, तो कितना बच जाएगा, 11। ठीक है, और ये 9 में से 8 घटाओ, तो कितना आ जाएगा, 1, और नीचे 9 है तो 9। समझ गए होंगे सबको। अब 100 का मतलब कितना आ जाएगा, 1, और 11 सही 1/9% का मतलब तो सबको पता ही होगा, 1/9। 9 एकम 9 और 1, 9 एकम 9 में से 1 जाएगा तो 8/9। ठीक है, करना क्या था इसमें कि 100 से कितना कम है बस वो देखना था। तो 100 हम लिख दिए, अब 100 से कितना कम है, तो जितना कम है, यहाँ जितना दिया होगा मिक्स फ्रैक्शन में उससे एक एक्स्ट्रा घटाओ, यानी यहाँ 88 दिया था तो हम 89 घटाएंगे। ठीक है, तो 100 में से जब 89 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11। और यहाँ में से ये फ्रैक्शन को जब आप घटाओगे तो 9 में से ऊपर वाले को घटाओ, 8, यानी कि एक बच जाएगा ऊपर, नीचे जो है उसको वैसे ही लिख दो। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलो अब इस टाइप का देखते हैं कि 6/7 कितना परसेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या, यहाँ पे क्या फंडा काम करेगा, अगर ऊपर एक कम हो या एक ज्यादा हो तो उस केस में हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक, आप बोलोगे सर कैसे, देखो कितना कम है, एक। ठीक है, तो 1 - 1/7, 7 में से 6, देखिए यहाँ पे आप ऐसे समझो कि अगर ये 7/7 होता तो एक होता, हाँ या ना, 7/7 होता तो एक होता, लेकिन ये तो एक है नहीं, एक से कम है, तो एक से कितना कम है, तो देखते हैं, एक से कितना कम है, तो माइनस 7 में से 6 घटाओ, ठीक है, तो बटा एक, नीचे जो है 7 उसको ऐसे ही लिख दो।
ठीक, ये हो गया आपका समझने का तरीका कि आप समझोगे कैसे। देखिए, अगर 7/7 होता यानी कि 1 होता, ठीक, तो अगर ऊपर कम है, कितना कम है, 1 कम है, तो 1/7, ठीक है। ये होता 1 लेकिन 1 से कम है तो 1/7, ठीक। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100%। और 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14:2/7%। अभी इसको हम घटाना बताए थे कि आप 100 में से अगर जब भी ऐसा मिक्स फ्रैक्शन को घटाना हो तो आप क्या करो, 100 में से जितना ये है इससे एक एक्स्ट्रा घटाओ, ठीक है। ऐसा ही हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ना ही 15 है और ना ही 14 है, ठीक है। 14 से ही 2/7% का मतलब ये ना तो 14 है और ना ही 15 है, यानी उसके बीच में है, ठीक। तो उसके बीच में है तो आप इससे एक अगला इंटीजर घटा लो, यानी 14 में से आप 15 घटा लो, तो 15 घटाएंगे तो 85 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि हम एक्स्ट्रा घटा दिए थोड़ा, तो एक्स्ट्रा घटा दिए तो कितना एक्स्ट्रा घटाए हैं, तो ये 7 में से 2 घटाओ, कितना आ जाएगा, 5, और नीचे कितना आ गया, 7, ठीक। तो इतना हो जाएगा। सेम इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछ ले 7/8 कितना परसेंट होता है, तो देखिए एक कम है, एक ये एक कम और एक ज्यादा वाले का बता रहे हैं, ठीक है। एक कम है, 8 में से 7 जाएगा तो 1/8। अब एक का मतलब हो गया 100%, और 1/8 का मतलब हो गया 12.5%, ठीक है। अब आप कैसे घटाओगे, तो 100 में से 12 ना घटा के 13 घटाओ, तो कितना हो जाएगा, 87। और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और नीचे 2, ठीक है। आगे हम इसी तरह आपसे पूछ ले 12/13, तो 12/13 क्या करोगे, 1 - 1/13, ठीक। अब एक का मतलब 100%, एक 1/13 का मतलब 7 सही 9/13%। इसको जब आप घटाओगे तो 7, 100 में से 7 नहीं, एक एक्स्ट्रा घटाओ यानी कि 8, तो कितना आ जाएगा, 92। और 13 में से 9 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 4, और नीचे 13, ठीक है। समझ गए होंगे सबको, ये हम मान के चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब देखो हम अब ज्यादा वाला देखते हैं, 8/7। अभी ऊपर कम वाला देखिए, अब ज्यादा वाला देखते हैं कि एक अगर अधिक होगा तो अब क्या करेंगे, ठीक। एक देखो, अब अगर यहाँ पे ऐसा होता, 7/7 होता यानी कि एक होता, लेकिन ऊपर क्या है, एक ज्यादा है, ठीक है। ऊपर एक ज्यादा है, तो 1+1/7, ठीक है। अगर कम होता तो एक में से घटा देते, अगर एक ज्यादा है तो एक में से जोड़ देंगे, ठीक। तो एक का मतलब कितना हो गया, 100%। और 1/7 का मतलब कितना हो गया, 14 सही 2/7%। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 114:2/7%, ठीक है। इसको एक तरीके से आप और निकाल सकते हो। अब बोलोगे सर कैसे, तो देखो, ये क्या ऐसा नहीं है 8 × 1/7, हाँ या ना। आपको पता ही है कि 1/7 का मतलब कितना होता है, 14 सही 2/7%। सबको पता है कि 1/7% का मतलब 14 सही 2/7% होता है। तो ये इसी का 8 गुना है, ठीक है। तो 14 का जब आप 8 में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 112। और जब आप 8 का ये 2 में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16/7%। अब देखिए, कभी भी जब आप फ्रैक्शन में लिखते हो ना तो ऊपर जो है अंश, वो कभी भी हर से बड़ा नहीं होता, ठीक है। अंश जो है वो हर से कभी भी बड़ा नहीं होता, यानी ऊपर वाला नीचे वाले से हमेशा छोटा होगा, हमेशा ही छोटा होगा, ठीक। तो यहाँ पे 112 का 112 लिख दो, लेकिन ये हमारा गड़बड़ है, ये हमारा गड़बड़ है। इसको हम लोग फिर से हम लोग चेंज करेंगे। तो क्या होगा, 16 को आप जब डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 दूना 14, 2 बचेगा, यही 2 यहाँ पे रखो और ये 7 यहाँ पे रखो, यानी 2 पूर्णांक 2/7। तो इधर से आ गया 112 प्लस 2 पूर्णांक 2/7, ठीक है। तो 12 और 2 114 सही 2/7%। तो ये हुआ इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी तरह अगर हम आपसे पूछ लें कि आप 9/8 बताओ,
तो आप बोलोगे सर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 9 × 1/8। ठीक। अब 1/8 का मतलब कितना होता है, 9 को 9 ही रहने दीजिए, 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। ठीक। अब 12×9 = 108 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 9/2%। अब 9/2 को कितना लिख सकते हैं 4.5, 4.5 लिख सकते हैं। यानी कि ये कितना हो जाएगा 108 प्लस 4.5, यानी कि 112 सही 1/2%। ठीक है। ये सब बेसिक बेसिक चीज है, बट ये बहुतों को समझ में नहीं आता है, तो उसी को हम क्लियर कर दे रहे थोड़ा। लेकिन हाँ, अभी आप सीख लोगे, ऐसा नहीं घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैथ ऐसा चीज है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा समझ में आएगा, और उतना ज्यादा मजा भी आएगा। मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। लेकिन बहुतों को डर भी लगता है इसमें, तो उसी डर को खत्म करने के लिए हम आपके पास आए हैं। ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब मिलेंगे हम लोग कल। ठीक। और कल कल थोड़ा परसेंटेज की और चर्चा हो जाएगी, उसके बाद हम लोग फिर सवाल पे चलेंगे। ठीक। क्लियर हो गया सभी को। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो जो है उन लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है, जो बिल्कुल ही एकदम मतलब कि गरीब है, जिनके पास पैसा का बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि ये बैच बहुत ही लंबा चलने वाला है, प्लस में एकदम कंप्लीट बैच है। ठीक है। हर एक चीज बिल्कुल फ्री, सारा कॉन्सेप्ट हर एक चीज बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।